मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फार्मा कंपनियों को एनओसी जारी कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय लखनऊ से। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की पहल के तहत फार्मा निवेशकों को आश्वासन पत्र वितरित इस समय वो कर रहे हैं। उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद हैं और जो फार्मा कंपनियां हैं उन्हें एनओसी जारी कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की यह कोशिश रंग ला रही है। यूपी बीमारू राज्य से मुक्त हुआ है। विकास की पहली शर्त कानून का राज, औद्योगिक सेवा का यह ऐतिहासिक पड़ाव है। जो फार्मा कंपनीज हैं उनको एनओसी जारी कर रहे हैं इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास लंबे वक्त से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और ऐसे में जो फार्मा कंपनियां हैं उनको एनओसी जारी कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब जो एमओयूज होते हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, अब ये धरातल पर दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है। फार्मा कंपनियों को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है और एनओसी जो है वो जारी हो रहा है। यूपी बीमारू राज्य से अब मुक्त हुआ है। विकास की पहली शर्त जो कानून का राज इस समय यूपी में है वो है फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइजर डॉक्टर JN सिंह जी, सचिव एवं आयुक्त FSDA डॉक्टर रोशन जैकब जी, देश के प्रतिष्ठित फार्मा कंपनियों से जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, विभाग के सभी अधिकारीगण, आज का ये अवसर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवा की यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव है। हम लोगों ने पिछले दिनों प्रदेश में आयोजित फार्मा कॉन्क्लेव एंड हेल्थ टेक कॉन्क्लेव ने उत्तर प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैप पर एक नई पहचान प्रदान की है और उसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आप इस सेक्टर से जुड़े हुए 17 निवेशकों को एलओसी जारी किए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आज के इस संक्षिप्त समारोह में आप सभी निवेशकों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आपका ये निवेश केवल फार्मा और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में निवेश नहीं, बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता के विश्वास के साथ आप सब जुड़ रहे हैं। लगभग 2000 करोड़ का यह निवेश मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग एंड मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन को एक नई गति प्रदान करेगा।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रदेश को एक महत्वपूर्ण ऊंचाइयां प्रदान करने में भी अपना योगदान देगा। इसके कारण प्रदेश के अंदर स्किल एंड अनस्किल मैन पावर 10,000 से अधिक यूथ को इसके साथ जोड़ने में भी मदद मिलेगी। हम सब इस बात को जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आज विजनरी लीडरशिप देश को प्राप्त हो रहा है, उसके कारण हम सब नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। फार्मा सेक्टर में भी आज भारत 200 से अधिक देशों के लिए सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने में सफल हुआ है और उस दिशा में तेजी के साथ भारत ने सफलता प्राप्त की है। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के अंदर ये संभावनाएं तो थीं, लेकिन ये जमीनी धरातल पर उतरे इसकी दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे उसका अभाव था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज इस फील्ड में एक सामूहिक प्रयास का परिणाम जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप एक अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के अनुरूप फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस के फील्ड में इस नए निवेश से वह सभी संभावनाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले 9 वर्ष में जो कार्य प्रदेश के अंदर किए गए हैं, सरकार की स्पष्ट नीति और साफ नियत के कारण आज भारत की जो प्रदेश पहले एक बीमारू राज्य के रूप में था, आज टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है और बीमारू राज्य से वह मुक्त हुआ है। प्रदेश की जीएसडीपी को हम लोग 13 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा करके आज 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक और विरासत प्रदेश होने के नाते एक उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान को आगे बढ़ा रहा है। यूपी का जो एडवांटेज आप सबके लिए है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा मार्केट, फैक्ट्री से फार्मेसी तक एक सीमलेस सप्लाई चेन नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अंदर आपको प्राप्त होगा। एक्सप्रेसवे, देश के अंदर रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क, एयरपोर्ट, मेट्रो, रैपिड रेल के साथ साथ वाराणसी से हल्दिया देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश के अंदर है। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा वर्क फोर्स है, यह 56% वर्क फोर्स है जो युवा है और जो आपको हर एक सेक्टर में कार्य करने वाला उस प्रकार का एक सस्ता वर्क फोर्स आपको यूपी के अंदर उपलब्ध होगा। हमने अपने युवाओं को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़कर मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्क फोर्स बनाया है। स्किल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का संगम आज उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध है। प्रदेश में वर्तमान में 21,000 से अधिक स्टार्टअप्स सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का हमेशा से इस बात को मानना रहा है कि विकास की पहली शर्त कानून का राज है और पिछले 9 वर्ष के अंदर यह देखने को भी मिला है। एक फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस
का एक कंप्लीट इकोसिस्टम आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित हुआ है। प्रदेश ने पॉलिसी पैरालिसिस से पॉलिसी स्टेबिलिटी की ऐतिहासिक यात्रा भी तय की है। इस दिशा में अगर आप देखेंगे तो 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में हमारे पास हैं। निवेश मित्र है, निवेश सारथी है, उद्यमी मित्र ने उद्योगों के लिए एक सुगम, पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण बनाने में अपना योगदान किया है। डीरेगुलेशन रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को।